आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान की मूर्ति ने किसी का पैर पकड़ लिया हो। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं किशोर तिवारी आपको 1960 की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जहाँ एक कंजूस सेठ का स्वयं हनुमान जी ने पैर पकड़ लिया था। किसी गांव में राम जी के परम भक्त हुए। वह अलग अलग गांव में जाते थे और वहां पर राम मंदिर में ही रहते थे और उस राम मंदिर में रहकर राम जी का संपूर्ण रामायण अवश्य सुनाते थे। एक दिन किसी गांव में आए, उस गांव के श्री राम मंदिर में रुकने का विचार किया और ऐसा सोचकर मंदिर के पुजारी से कहने लगे, मेरा तो ये नियम है, मैं जिस गांव में जाता हूं उस गांव में राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूं। मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपके रुकने की कोई मनाही नहीं है, पर हमारे क्षेत्र की एक विशेषता है, आप कितनी भी राम कथा कर लो, लोग राम कथा सुनने आएंगे ही नहीं। जब तक भक्त कहने लगे मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है, मैं तो भगवान के लिए आश्वस्त हूं, भगवान के आधार पर चलता हूं और मेरी कथा और कोई सुने या ना सुने, मेरे हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूं कि राम जी मेरी राम कथा सुनते हैं और भगवान शंकर जी सुनते हैं और साथ में हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी समझ गए ये भक्त बड़े सच्चे हैं, तो पुजारी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं, मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और ये राम जी का मंदिर है, इस मंदिर में आप जितना समय व्यतीत करना चाहे कर सकते हैं। वो भक्त कहने लगे, कथा 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन तक ही रुका रहूंगा, उसके उपरांत मैं अन्य गांव की ओर चला जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ। प्रातःकाल भक्त जी ने राम जी की कथा प्रारंभ की, पर कथा में कोई व्यक्ति तो आया ही नहीं। पंडित जी सिर्फ अपने मंदिर की साफ सफाई करके चले गए। अब भक्त अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ, भक्त जी ने अकेले कथा की, दूसरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हुआ। पता नहीं गांव की कौन सी विशेषता थी, इस गांव के लोग राम कथा में रुचि रखते ही नहीं थे। चौथा दिन हुआ, कुछ व्यक्ति गांव से राम कथा में आए और 5वें दिन 5 व्यक्ति राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा करते करते 7 दिन हो गए। भक्त सच्चे मन से भगवान की कथा कहते थे, राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जैसे ही कथा चल रही थी, उस दिन कथा के अंतर्गत उस गांव के एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, राम जी के मंदिर में माथा टेकने आए। वह जैसे ही राम की मूर्ति के समीप माथा टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई हनुमान जी को, हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, जी प्रभु, क्या आदेश है। जब राम जी की मूर्ति ने इस प्रकार आवाज लगाई तो सेठ जी भी सोचने लगे ये आवाज कहां से आ रही है। अब उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें ये आभास हुआ कि लगता है मूर्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रही है और सेठ जी वहां चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान, तुमने देखा है 7 दिन से मेरा भक्त मेरी कथा कह रहा है, इतनी सुंदर कथा कहता है, उसके उपरांत भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते और तुम तो कथा रोज सुन रहे हो। क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ भक्त को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, भगवान,
मैंने तो सोच रखा है जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। अब हनुमान जी की मूर्ति इस प्रकार कहकर चुप हो गई। सेठ जी भी कंजूस था। तो वैसे ही सेठ के मन में विचार आया, इस भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाली है राम कथा की समाप्ति पर, तो भक्त के साथ एक सौदा कर लूं। मैं भक्त जी को कहता हूं, राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वो मुझे देना, उसके बदले में तुम्हें 500 रुपये देता हूं, क्योंकि ये भगवान राम जी और हनुमान जी की बातें तो सिर्फ मुझे पता है, इस बात को और किसी ने तो सुना नहीं है। ऐसा सोचकर विचार करने लगे, अगर मैं भक्त जी को 500 रुपये दूंगा फिर मुझे 500 का फायदा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है भक्त को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे, मुझे 1000 रुपये मिलेंगे और मैं इन्हें 500 देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी आज राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता को रोक लिया और कहने लगे, आपसे काम है भक्त जी। भक्त जी ने कहा, कहिए क्या काम है। सेठ जी कहने लगे कि मैं सोच रहा हूं, इतने दिनों से आप कथा कर रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं। मैंने सोचा आपको 500 रुपये दक्षिणा देता हूं। फिर जो बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जो भी दक्षिणा दो, मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में लग जाएगी। आप जितना भी पैसे दोगे उसमें लोगों का ही भला होगा, गांव वालों का ही भला होगा, हम तो भंडारा कर देंगे। सेठ जी कहने लगे, ये 500 रुपये आप अपने पास रखिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब आखिरी दिन राम कथा की समाप्ति हो जाएगी आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वो सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त विचार करने लगे, इस गांव में तो दक्षिणा वैसे ही मिलने वाली नहीं है, पंडित जी ने पहले ही बताया था, राम कथा में कोई आएगा ही नहीं, आपको अकेले ही करनी है, अकेले ही कथा सुननी है। व्यक्ति ने कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा। उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले जाना। अब सेठ जी और भक्त जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। 9वें दिन की तैयारी भी भगत जी ने बड़ी सुंदर की थी, क्योंकि 500 रुपये पहले ही मिल चुके थे। जब राम कथा प्रारंभ हुई तो बहुत अधिक संख्या में लोग आए थे, क्योंकि आखिरी दिन था। अब सेठ जी भी सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए थे। उन्हें तो पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपये का फायदा होने वाला है। राम कथा समाप्त हुई। भक्त ने पोथी उठाई और जाने लगे। वो लालची सेठ भक्त जी से पूछने लगा, दक्षिणा कहाँ है? आपको दक्षिणा जो मिली है वो मुझे दे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने तो कोई दक्षिणा उठाई नहीं है। जहाँ मैं कथा कर रहा था वहाँ पर जाकर देखो, जितनी दक्षिणा मिली है वो तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आगे के गांव की ओर यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है, आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वो सारे पैसे मैंने भंडारे में खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर अपनी रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी निकल गए। सेठ जी उस व्यासपीठ के नजदीक गए जिस पर भक्त जी ने बैठकर कथा सुनाई थी। वहां पर गिने चुने 15-20 रुपए पड़े थे और व्यासपीठ पर पड़े पैसे उठाकर सेठ जी
अंदर मंदिर की ओर चले गए। उस मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें कर रहे थे, भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है। अभी तक तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फायदा पड़ जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं चढ़ाई? पर वो मूर्ति याद थी कि चुपचाप सब सुन रही थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं, गुस्से में ज्ञान रहता ही नहीं है। और क्रोध के अज्ञान वश होकर सेठ जी ने बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार करने की कोशिश की। पर जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार करने की कोशिश की, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर पकड़ लिए। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी के पैर इतने जोर से पकड़ लिए कि जब बार बार प्रयास करने पर भी सेठ जी अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी। राम जी कहने लगे, हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था मेरे भक्त को कुछ दक्षिणा देना, और आपने कहा था हाँ, आखिरी दिन 1000 रुपये दक्षिणा देंगे। तुमने तो उसको 500 ही दिलाई है। तब हनुमान जी हंसकर कहने लगे, महाराज अभी 500 और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी भी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, जल्दी से उस भगत जी को पकड़ कर लाओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी ऐसे छूटने वाले नहीं हो, जब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। अब सेठ जी का बुरा हाल हो गए, चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। मंदिर में उपस्थित कुछ लोग सेठ जी के पास आए और कहने लगे, क्या हुआ है? सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने जकड़ लिया है। अब ये बातें अन्य लोगों को तो दिखाई नहीं दे रही थी, उन्हें तो लगा सेठ पागल हो गए। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चों को सारी बातें बताई। सेठ के 2 पुत्र भागते हुए मंदिर में आए, अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं? सेठ रोते हुए कहने लगे, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। पुत्रों ने पूछा, किस कारण से जकड़ लिया है? तो कहने लगे, एक भक्त यहाँ कथा कर रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था, समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वो सारी मैं ले लूँगा, और इसके बदले में आपको 500 रुपये दक्षिणा देता हूँ। मैंने तो उन्हें 500 रुपये दक्षिणा दे दी, पर उन्हें आज कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया, और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पांव का प्रहार करने की कोशिश की। जैसे ही प्रहार करने वाला था, हनुमान जी ने मेरा पांव पकड़ लिया। अब ये हनुमान जी हंसते जा रहे हैं और हनुमान जी बार बार मुझसे कह रहे, सेठ जी 500 रुपये उस भक्त को देकर आइए, मैं तुम्हारा पैर छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार बातें चली रही थी, सबसे नजदीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज आई। भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भक्त जी भी चले गए हैं, क्या अभी भी सिर्फ 500 रुपये ही दिलाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु जी, अगर आप आदेश दो तो हम इनसे 1000 रुपये निकाल लें। सेठ जी तब हनुमान जी की मूर्ति से कहने लगे, हे प्रभु जी, आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम भक्त जी को दिला देंगे। तब भगवान शंकर जी की मूर्ति हंसने लगी। अब तो 1000 रुपया दिलाना चाहिए, क्योंकि सेठ जी आनाकानी कर रहे थे और भक्त जी के साथ इन्होंने
झूठ भी कहा और भक्त जी को ठगने का प्रयास भी किया। इसलिए अब हमारी इच्छा है सेठ जी 1000 रुपये प्रदान करें। अब सब मूर्तियों की आवाज़ें गांव के सब लोगों ने सुनी। वह हैरान हो गए, मूर्ति आपस में कैसे बात कर रही हैं। सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से ये हाँ कीजिए, हम भक्त को 1000 रुपये देकर आते हैं, आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ, उस भक्त को ढूंढकर 1000 रुपये देकर आओ और मुझे बंधन से मुक्त कराओ। बालक भागते हुए भक्त जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपये देकर वापस आ गए। फिर सेठ जी को आकर कहा, हम 1000 रुपये देकर आए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, अन्य कोई आज्ञा हो तो आदेश दिया जाए। पर श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी आपने बड़ी अच्छी सेवा की है, आपने भक्त को इतना धन दे दिया है कि उसका आगे का जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित हो अपने घर आ गए। कितना पावन प्रसंग था ना यह, कि भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। भक्त के मन में लालच नहीं था। वो तो ये सोचकर कथा करते थे कि भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान को सुनाते हैं और भगवान के कार्य के ही निमित्त हो जाते हैं। भगवान उसका बहुत ख्याल रखते हैं, पालन पोषण स्वयं करते हैं। और सेठ जी ने देखो किस प्रकार से भक्त को ठगने का प्रयास किया। जो भक्त को ठगने का प्रयास करते हैं भगवान उसका भी सम्मान नहीं करते। कोई अगर भगवान के भक्तों को ठगना चाहेगा तो भगवान उसे अधिक सजा देकर उसका अधिक नुकसान कर देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में आया है, भगवान की तो सच्चे हृदय से सेवा करनी चाहिए, पर उनके साथ जो भगवान के भक्त हैं उनका भी सच्चे हृदय से पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के भक्ति ही तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। अब तो हम सबको यकीन हो गया ना, हम जब राम कथा पढ़ते हैं, भगवान की कोई कथा पढ़ते हैं, कोई हमारे पास आए या ना आए, हमारे हनुमान जी तो सदा हमारे साथ उस कथा को सुनते हैं। श्री राम जी की अपनी कथा को बड़े चाव से सुनने की भी आदत है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो निरंतर भक्तों की संभाल करते हैं, उनके श्री चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम।